हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी का जो आपका 44th बीपीएससी हुआ था 2000 में और 2001 के बीच में, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको उस टाइम पे आते थे और आज जो क्वेश्चन है वो कैसे रिपीट हो रहे, टॉपिक कैसे रिपीट हो रहे। एक चीज तो कॉमन आप लोगों ने देखा, अगर 3-4 मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, बहुत सारे आपको लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, तो वहां से आपका बाकी पीछे वाला भी रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आपको? ताम्र पाषाण युग को, कॉपर एज को जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। अगर आप लोग थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, जब स्टोन एज के बारे में आप लोग पढ़ोगे, पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, तो इसको पहला जो है आपका, जिसको पैलोलिथिक बोलते हैं, और पैलोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक, और नियोलिथिक के बाद आपका ताम्रपाषाण युग आता है, जो कि जिसमें कॉपर एज है। और इसी कॉपर एज के बाद जो है आपका हड़प्पन एज आता है। तो ये आपकी इस तरह से हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है, खासकर जब हम लोग प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, दोनों नहीं जो है उस पर हम हमेशा एम्फेसिस डालना है कि क्या पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। समान क्या नहीं है आपका? आत्म दमन। ठीक है, आत्मा का दमन जो है दोनों में कॉमन नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अहिंसा के बारे में दोनों में बात की गई, वेदों के प्रति जो उदासीनता दोनों में बात की गई, रीति रिवाज की और स्वीकृति दोनों की बात की गई। लेकिन बहुत ज्यादा आपको एक्सट्रीम जो है चीजों को फॉलो करना, जैसे कि जीव जंतु को नहीं मारना, हर चीज में आपको सोल के बारे में बात, आत्मा के बारे में बात करना, तो ये आपका बहुत ज्यादा जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में आपका नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही सेम क्वेश्चन आपको, जो अगर पिछला वाला क्वेश्चन पेपर आपने देखा नहीं देखा तो उसको एक बार चेक कर लेना, तो वहां पे सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो उदयन जो है उन्होंने क्या किया था आपका, पाटलिपुत्र शहर जो है वो बसाया था। अजातशत्रु जो थे, इनके उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा के एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की थी, जो कि राजगीर से आसपास ही थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित किया गया था? तो ये राजगीर में किया गया था। अब बौद्ध धर्म, ये पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन सवाल पूछे जाते थे, बौद्ध असेंबली से कौन से किसके राजा के अंदर में हुआ था, या कब हुआ था, या कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था। बट आप क्वेश्चन अगर आप बौद्धिज्म से देखोगे तो काफी टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टेटमेंट हो सकता है कि इस तरह के एक दो इजी स्टेटमेंट मिल जाए आपको। जैसे कि प्रथम बौद्ध पूछा जाएगा, संगत जो आपकी असेंबली हुई थी वो कहाँ पे किसने किया था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और राजगृह में हुआ था। और ये सतपर्णी, अब इस तरह ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे हुआ था, एग्जैक्ट प्लेस अगर पूछा जाएगा तो सप्तपर्णी गुफा है आपका, वहां पे हुआ था। इस संगति में अध्यक्षता किसने किया था? इसको जो है इस प्रिसाइड किसने किया था? तो महाकश्यप जो है उन्होंने किया था। और इसमें निकल के इसके कंक्लूजन क्या क्या आए हुए थे, जैसे कि दो पिटक जो होते हैं, सुत पिटक और विनय पिटक, ये बन के आया था। और अभिधम पिटक जो है वो भी ऐड होता है, जो कि अशोका के टाइम पे होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये था आपके घनानंद। ठीक है, जिनको धनानंद भी बोलते हैं, तो सिकंदर के टाइम पे समकालीन थे। इन्हीं के टाइम पे सिकंदर क्या करता है, आपको इंडिया पे इन्वेड करने की कोशिश करता है, और धनानंद इस टाइम पे राजा होते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के पास जो बात है आपका शुंग वंश का हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ना डायनेस्टी से अगर देखोगे, वंश से आपको बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको इजी वे में किस तरह से आप याद रख सकते हो, इसके लिए एक ट्रिक है। आपको वैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, हसीन मासुका करके अपनी ट्रिक सुना होगा। ठीक है, जिसमें एच जो है वो हरियनका के लिए होता है, हसी न मा सु का, अगर पहला वर्ड सबका ले लोगे तो आपका ये ट्रिक है। जिसमें एच हरियाणा डायनेस्टी के लिए, सी जो है सुसुनांग डायनेस्टी के लिए, नंदा डायनेस्टी है, फिर मौर्य डायनेस्टी है, सुंगा डायनेस्टी है, कानवा। ये आप एक बार प्लीज ये क्रोनोलॉजी पूरे दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में तो हिस्ट्री की आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, कौन सा वंश के बाद कौन से आ रहे हैं। तो अगर ये याद रखोगे तो आप काफी सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब निम्नलिखित सेवन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ठीक है, निजामुद्दीन ने बना के दिया कि ये जो भेंट नहीं करेंगे। तो कौन से सुल्तान थे आपको? गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक जो है, इनको गाजी मलिक भी बोला जाता है, और इनकी जो दिल्ली में कब सिंहासन पे बैठते हैं, 1320 के आसपास बैठते हैं, और ये तुगलक वंश से संबंध रखते हैं। और इन्हीं के टाइम पे आपको क्या होता है, निजामुद्दीन औलिया होते हैं, जो कि बहुत बड़े आपके सूफी सेंट है। इनके अनुरोध करने पर भी इन्होंने इनकार किया। बंगाल अभियान से लौटते समय जो है इनकी क्या हो जाती,
तुगलकाबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बोला जाता है कि जूना खान जो कि इनका बेटा था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला जाता है, और इसी के द्वारा इनको मारा गया था। इस तरह की कहानी भी काफी सारी आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री में। 8 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। ठीक है, तो ये आपके किसके टाइम पे किया गया था? फिरोजा तुगलक। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि जो कौन से राजा किस सुल्तान के टाइम पे कौन से उस तरह के कार्य किए गए। अब देखो, फलों की गुणवत्ता पूछ गया, तो कुछ और भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आपको अगर याद हो तो इस टाइम पे एक हॉस्पिटल भी बनाया जाता है, सिफा करके एक हॉस्पिटल बनाया जाता है। इरिगेशन को लेकर, सिंचाई को लेकर काफी सारे काम जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे किया जाता है। अभी प्रेजेंट डे में आप दिल्ली और हरियाणा में अगर देखोगे तो इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे काम इसके इनके टाइम पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी? और इनका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। अब ये शेरशाह सूरी ने ये हजरत आला का उपाधि कब किया था, धारण कब किया था? तो ये जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को क्या करते, हराते हैं। ठीक है, हराने के बाद तो ये एक तो पहला क्वेश्चन तो ये किसने धारण किया था, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा। अब इस चीज के लिए आप तैयार हो कि पूछा जाएगा कि इस कब किसको हराने, किसको पराजित करने के बाद इन्होंने ये टाइटल को धारण किया था? तो ये नुसरत शाह, जो कि बंगाल के क्या थे आपको उस टाइम पे राजा थे। ठीक है, 1540 में ये आपका हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आप याद रखोगे तो इस तरह के सवाल आपसे छूटेंगे नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नगर बसाया जो कि अब आगरा के नाम से जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोदी है। अब ये स्थापना भी याद रखना कि कौन सी ईयर में हुआ था? 1504 में हुआ था। सिकंदर लोदी ने, और सिकंदर लोदी की राजपूताना के शासकों के ऊपर नियंत्रण था। उद्देश्य था कि ध्यान रखना दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से आपको अगर देखोगे तो थोड़ा दूर होता है, आगरा से वो बाकी जो जैसे कि राजपूत स्टेट है उसको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर राजधानी बसाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? क्या सबसे इमीडिएट रीजन क्या था? ये आपको स्पेक्ट्रम अगर उठाओगे आप हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहां पे डायरेक्ट सवाल आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो इमीडिएट कारण क्या था, तुरंत कौन सा कारण बना था? तो ये था आपका ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ठीक है, ऑस्ट्रिया आपको अगर पता है तो यूरोप में है, जिसके लिए लड़ाई हो रही थी बहुत सारे देशों के बीच में। तो यही आपका खासकर जो फ्रांस था और ब्रिटिश थे उनके बीच की यही लड़ाई की कारण थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन के दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया गया? तो किसको नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय द्वारा। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेजों अधिकारियों के पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया गया था? ठीक है, अब किसको हराया गया था? तो ये थॉमस वेस्ट को हराया गया था। सॉली के बारे में भी देख लेते कि ये सॉली क्या था आपका। विलियम हॉकिंस जो है आपके, एवं जो व्यापारी बन के आते हैं जहांगीर के टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी बन के, वो भारत में जहांगीर के समय आए थे। ठीक है, 1608 में, ये डेट भी आप याद रखोगे से आपको 16 से 13 तक ये ठहरे हुए थे भारत में। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत में, क्योंकि उस टाइम पे आप अगर देखोगे तो पोर्चुगीज का बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस पड़ गया था, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से जो मुगल आपके राजा थे वो काफी परेशान थे। तो उनका जो है वो भरोसा जीतने के लिए क्या किया जाता है, जो थॉमस वेस्ट होता है उन्होंने क्या किया, तो पोर्चुगीज को हराया था, और इसी से इंप्रेस होकर उनको सूरत जो है, ठीक है, सूरत जो है उनको दिया जाता है। और तभी आप सुनते हो कि सूरत में पहला जो आपका फैक्ट्री जो आपको बनाया जाता है, तो इसी के बाद होती है सॉली वाला जो आपने सुना है उसके बाद। वंदे मातरम गीत कहाँ पे लिखा था? अब ये आपको अगर बीपीएससी के एग्जाम का आप 40-30 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे कि अब ये बुक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय, नाम दोनों एक ही है। ठीक है, इनकी रचना है, और ये इसके बारे में मेंशन कहाँ पे है आपका? आनंद मठ। अब आनंद मठ जो है उसमें आपको सन्यासी रिवोल्ट के बारे में मेंशन है, तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आपके सवाल आते हैं। और ये जो आपको वंदे मातरम है, ये आपका क्या है? नेशनल सॉन्ग है, जिसको कब बनाया गया था, आपको एक्सेप्ट कब किया गया था इंडिया के द्वारा? 24 जनवरी 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत का स्वीकार किया गया था। 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अपने काउंसिल्स के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? उनको कब मिला था? ये 1786 के एक्ट के तहत। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या था, आपको अपने काउंसिल को फैसले को रद्द कर ओवरराइडिंग फीचर मिल गया, पावर मिल गया था, जिसके अंदर क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे उनको सबसे ज्यादा पावर था बाकी के मुकाबले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किसने लिया था? आपको मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था।
अब इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 12 नवंबर 1930 को होता है, लंदन में ये प्रारंभ हुआ था। इसके उद्घाटन थे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ। ये भी याद रखना क्योंकि इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं फैक्चुअल हिस्ट्री में, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उस टाइम के जो सम्राट थे, उस टाइम के जो आपके वहाँ के राजा थे, वो कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, 5 थे। और ये प्रधानमंत्री कौन थे आपको? रेमिस मैकडोनल्ड, ठीक है। इनके अध्यक्षता में किया गया था। इसमें जो कौन कौन पहुंचे थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचे थे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखो तो सारे नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं पहुंचे हुए हैं। महात्मा गांधी भी नहीं गए थे। तो अगर अब आएगा तो आपको 2 से 3 नाम होगा जिसमें से आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ नाम तो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप याद रख सकते हैं, तेज बहादुर सप्रू का भी नाम याद रखना पड़ेगा। जो कांग्रेस ने इसमें सम्मेलन में ये भी पूछा जाता है कि किस सम्मेलन में जो है कांग्रेस नहीं गया होता। तो पहला वाला अगर आप गोलमेज सम्मेलन देखोगे तो उसमें कांग्रेस नहीं जाता है। लेकिन द्वितीय में क्या किया जाता है? गांधी जी को मनाया जाता है और गांधी जी कांग्रेस को उसके प्रतिनिधि बन के जाते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एनी बेसेंट भी सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधित्व। आपको पूछा जाता है कि इंडियन वुमेन को कौन रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पे, तो एनी बेसेंट कर रही थी। और इस सम्मेलन से वापसी के बाद गांधी जी ने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटाऊं। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको इस तरह के जो है आपको कथन जो है पूछा जा सकता है कि कौन से सम्मेलन में गांधी जी ने कब कहा था, ये स्टेटमेंट कब यूज किया था कि मैं खाली हाथ लौटाऊं, ठीक है। तो ये आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात किया गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अब ये 69 68 में उठा के देखो तो सेम सवाल आपको पूछा गया। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो सम्मेलन जो है आपको खासकर कांग्रेस के सेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में क्या हुआ था कि इसमें अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इसी ये भी पूछा जा सकता है कि 1906 का जो सेशन होता है उसमें कौन से 4 जो आपके प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये चारों जो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इंडिविजुअल डिसोबीडियंस, ठीक है, जिसको इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोलते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं। कि इसका आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ जो आपको विनोबा भावे ने किया था। महात्मा गांधी ने इसमें सबको मतलब पहला इनवाइट जो किया था वो विनोबा भावे को किया था। ये कब शुरू हुआ था? 1940 में। तो डेट ये याद रखना। पहला वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप दूसरा जो है वो आपको याद होना मतलब बनता है, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के सवाल आपको घुमा फिरा के पूछा जाए। तो दूसरे सत्याग्रही कौन होते? जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 19 जो इसमें है कि दृष्टि क्रिप्स प्रस्ताव को, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ प्रेसिंग बैंक। अब किस चीज, कौन से मूवमेंट को लेकर गांधी जी ने कहा था? ये तो गांधी जी ने कहा था। और किस चीज को लेकर कहा था? क्रिप्स मिशन को लेकर बोला था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब? तो ये बहुत सा इजी क्वेश्चन है, 1942 में हुआ था। इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। 9 अगस्त को, ये डेट याद रखना कि 9 अगस्त को इसका प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। करो इसके बाद आपको पता है कि सारे जितने भी नेता थे, जब ये अनाउंस होता है उसके बाद ही सारे कांग्रेस नेता को अरेस्ट कर लिया जाता है, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट। तो इसमें आपको काफी जो मास लीडर थे, जो आपको लोकप्रिय नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन रीजनल लेवल पे आपको जैसे कि महिलाओं का भागीदारी आपको बहुत मिलेगा, और खासकर जो आपके छोटे बड़े नेता थे वो उस टाइम पे इसके लिए काफी काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये ईयर याद रखना कि 1939 में इसको स्थापना किया गया था। दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब शुरुआत की गई थी? 1930 में की गई थी, जिसमें आपको ये सहयोगी, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल डेटा आपको बहुत सारे पूछ दिए जाते हैं। तो 78 सहयोगी थे, ठीक है। साबरमती आश्रम से इसको शुरुआत किया गया था। और इसका डेट अगर आपको याद रहना पड़ेगा तो ये था आपका 12 मार्च से स्टार्ट किया गया था, जो कि 6 अप्रैल को 1930 में खत्म होता है। तो ये याद रखना कि शुरुआत कहाँ से होता है? साबरमती से होता है। खत्म कहाँ पे किया जाता है? दांडी मार्च पे किया जाता है, जिसमें मुट्ठी भर नमक लेके वहां पे आंदोलन किया जाता है। इसमें भी गांधी जी को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। 23 क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक की हुई कहाँ पे हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपकी पटना में हुई थी। अब ये भी 2 से 3 बार आपको, क्योंकि बिहार स्पेशल में ये सारे सवाल इस तरह के बनते हैं। कांग्रेस समिति की बैठक जो दौरान जो है 1934 में पटना में किया गया था। और इसमें जो है इसमें आपका क्वेश्चन मेरे तरफ से कुछ, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज को, मेरे तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि इसकी अध्यक्षता जो है आपको किसने की थी, और पटना में जो है इसमें कौन कौन आपके ऐसे जो उस टाइम पे पॉपुलर लीडर कौन कौन प्रेजेंट थी बिहार की तरफ से। 24 क्वेश्चन है आपको कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसमें मैं लेकर आऊंगा, ये तो आपको बताया कि कौन किसने कहा था इनमें से। इसमें आप बिरसा मुंडा, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुराग नारायण। तो इसमें अनुग्रह नारायण। तो इसमें आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक है। और किस टाइम पे बोला था ये आप ये तो पता है सबको, बच्चा बच्चा को पता होगा ये चीजें। आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से अधिवेशन में।
तो ये लखनऊ सेशन जो था आपको 1916 में, इसमें उन्होंने ये औपचारिक रूप से इस लाइन का जो स्टेटमेंट का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये एयू ने की थी, 1885 में हुआ था। पहले में आपको 72 जो मेंबर्स थे, और इसका अधिवेशन जो है पहला जो था, इसको किसने प्रिसाइड किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। इसको अनाउंस जो है 20 जुलाई 1905 में किया, मतलब कर दिया गया था, लेकिन इसको मतलब फोर्स में कब लाया गया था? 16 अक्टूबर को 1905 में। तो ये दोनों याद रखने, अनाउंसमेंट 20 जुलाई को होता है, और जो फोर्स में कब आता है? 16 अक्टूबर को आता है, और इसको शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। इसी में आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रिसाइड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो नहीं याद रखना पड़ेगा, नहीं कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। जैसे कि आप बाल गंगाधर तिलक को ले लो, मदन लाल ले लो, या उधम सिंह, इन सब का एसोसिएशन है किससे? आपका गरम दल से, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध जो है वो इन्होंने भारत सेवक समाज लिखा था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लिखा हुआ था। ये बुक भी याद रखनी है कि कौन किसने लिखा होता, 1905 के आसपास। महात्मा गांधी जो है दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? अब देखो ये सवाल एग्जैक्ट आपको वहां से पूछा गया, गोलमेज सम्मेलन से। तो गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो इस तरह के सवाल पूछे गए आपको, एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। गांधी इरविन समझौता का पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, ठीक है। और इसी का परिणाम था कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो ये 1920 में किया गया था। 30 में आपको सिविल डिसोबीडियंस याद रखना, 1917 में चंपारण, और 1921 अगर आपको पता है तो मोपला हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की किस आंदोलन से संबंधित कौन से थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से थे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने संपूर्ण क्रांति की भी बात की, टोटल रिवॉल्यूशन की बात की। अब यहाँ से आपको गद्दी तो ट्राइब से काफी सारे आपको जो ट्राइब से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ के मूल निवासी है? तो ये आपको है कहाँ पे? हिमाचल के। अब ये एक एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो रिवर में उस टाइम पे आपको अगर देखोगे पुराने बीपीएससी वाले क्वेश्चन पेपर में, तो आपको नेशनल रिवर काफी सारे पूछे जाते थे। बट अभी क्योंकि बिहार स्पेशल पे काफी फोकस किया जा रहा है, तो अभी हम देखते हैं कि आपको बिहार के रिवर आपके काफी इंपॉर्टेंट। फिर भी हम लोग नेशनल रिवर को भी अच्छे से देख लेंगे, तो वो हमारे क्या होगा? प्लस पॉइंट होगा। तो मानस रिवर का जो आपका उपनदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक है, वाटरफॉल है? तो वो कौन सा है आपका? कावेरी रिवर पे। अब ये आपका 1902 में बना हुआ था, ठीक है। इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा हुआ शहर उस टाइम पे देखा जाए तो कानपुर था, क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें से कौन सी नदी है जो कि आपको सबसे मैक्सिमम शिफ्टिंग को अपना जो है नदी पास जो है अपना रास्ता जो है बहुत बदलती है? कोसी नदी, ठीक है। इसको इसीलिए सौरव बिहार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है फॉल्ट, अब देखो रिवर से कितने एक साथ एक ही ईयर में रिवर से आपको भर भर के नदी से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। तो कौन सी नदी जो है रंस धुनी है फॉल्ट ट्रॉप से बहती है? तो ये आपका नर्मदा है। और एक चीज और याद रखना कि दो रिवर ऐसे जैसे कि आपको नर्मदा ताप्ती, जो कि आपको कौन सी फ्लोइंग है? वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। पश्चिम जाके दिशा में पश्चिम जैसे अरेबियन सी में जाके फॉलो होती है। बाकी बहुत सारे रिवर आपको देखोगे ईस्ट फ्लोइंग है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती कहाँ से है ये? तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है, क्या कहलाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट को विस्तार समुद्र और समंतर। अब अगेन मेरा क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट जो है आपका, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में फैला हुआ है? नंबर ऑफ स्टेट। एक दो चीजें आप लोग भी सर्च करते रहोगे तो इससे आप लोग को भी हेल्प मिलेगा। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये आपका है गॉडविन ऑस्टिन। अब इसको ही केटू भी बोला जाता है। अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंचनजंगा टिक करके आ जाते हैं। बट अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहां पे क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि गॉडविन ऑस्टिन तो इंडिया में है ही नहीं, केटू तो इंडिया में, लेकिन हमारे अगर मैप में शो किया जा रहा है इंडियन मैप में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका केटू कहाँ पे दिखाया जाता है? इंडिया में दिखाया जाता है। इसीलिए इंडिया का हाइएस्ट शिखर आपको याद रखना पड़ेगा केटू। इसकी हाइट अगर देखोगे तो आपको 8611 मीटर है।
रेगवुड, ठीक है, मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे, रेगवुड सॉइल जो है इसको ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है, काली मिट्टी भी बोली जाती है, और ये आपको काफी कॉटन के लिए फेमस होता है। तो इसके हिसाब से अगर आप चाहोगे तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। तो रेगवुड सॉइल, ब्लैक सॉइल आपको, इसमें गुजरात तो वैसे है नहीं, अगर महाराष्ट्र की जगह गुजरात होगा तो गुजरात भी आंसर हो सकता है। सारण की सिंचाई नहर निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, गंडक रिवर से निकलती है। अब देखो एक दो क्वेश्चन आपको बिहार से रिवर से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। गंगा की सहायक है गंडक नदी, और इस पे क्या है आपका, त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया था, जो कि पूर्वी किनारे तिरहुत नगर एवं पश्चिम किनारे के सारण से निकलती है। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले में 10 लाख हेक्टेयर में भूमि इसमें इरिगेशन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, कॉटन सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। अभी ये डेटा चेंज हो चुका है, ठीक है, अभी गुजरात है आपका, तो इसीलिए अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे उस टाइम ये पुराना क्वेश्चन, अभी के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2025 में हीराकुंड डैम जो तैयार किया गया था किसने, कौन सा रिवर पे है आपका, महानदी पे। तो हीराकुंड डैम से एक और चीज याद रखना कि आपका इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, और टॉलेस्ट डैम अगर पूछा जाए तो ये क्या है आपका, तेहरी डैम है। ये क्या कहाँ पे आपको, यूके उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको जो पूछा गया उस टाइम के हिसाब से पूछा गया, तो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपडेटेड डेटा आपको देखना पड़ेगा। और मैं कुछ दिन में आप लोग बजट और जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे उस पर भी लेके आऊंगी वीडियो। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो आपको जारी विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, तो कौन से में मिलती है आपको, तमिलनाडु में मिलती है। अगर आपने, आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से क्या होता है, तमिलनाडु में बारिश होती है। दामोदर घाटी जो है आपका, ये आपका कहाँ पे, बंगाल में है। तो इसका कब बनाया गया था, स्थापित किया गया था, तो ये 1948 में। और इसी के बारे में जो है टेम्पल, जब ये बना था इसी को लेके जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो आपका डैम है, ठीक है, आपकी जो घाटी है यहाँ पे, वो मंदिर के समान है। अब ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है, तो अभी अपडेटेड देखना पड़ेगा कि अभी के हिसाब से कौन से क्रॉप है, ये इकोनॉमिक सर्विस से पता चलेगा आपको। कोरबा कौन से क्षेत्र में, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे पहला रेल जो आपको मार्ग तैयार किया गया था, कब किया गया था, ये आपका 1853 में किया गया था, और ये आपका बॉम्बे से लेके कहाँ तक था, ठीक है, ये आपको बन के कहाँ पे तैयार किया गया था, बॉम्बे से था, मुंबई से था, ठीक है, मुंबई टू थाने था। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि पहला बार प्रयोग जो प्रथम इसको बनाने की कोशिश कब की गई थी, कहाँ पे की गई थी, तो आंसर मद्रास। बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, आपको बन के तैयार आपका कहाँ पे हो गया, मुंबई टू थाने। बट अगर पूछा जाए कोशिश कब किया, कहाँ के लिए किया गया था, तो मद्रास के लिए, जो कि असफल रहा था। पारादीप जो है वो कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में। अब पोर्ट आपका जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आपको चेन्नई पोर्ट से आर्टिफिशियल पोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो पोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें पढ़ के जाना है। सोलर एनर्जी है वो किससे प्राप्त होती है, तो वो ये सूर्य से। इतना इजी क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कहाँ से पास होती है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन से पास होती है। ये कब डिसाइड किया गया था, 1884 में किया गया था, और कितना है, 180 देशांतर है। प्लैनेट जिनका कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, किस कौन से प्लैनेट का नहीं है उपग्रह, मरकरी का नहीं है, बुध का नहीं है, ठीक है, इसको मरकरी बोलते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, ये उस टाइम के हिसाब से तो 88 है। अब इसमें क्योंकि सब डेटा जो है आपका चेंज होता रहता है, साइंस एंड टेक में भी काफी सारी अपडेट चीजें आती हैं। जो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये लेता है आपका 29 साल, ठीक है, 29.5। इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपको शुक्र, वीनस को बोला जाता है। और इसको ही आपको पृथ्वी का जुड़वा भी बोला जाता है, ट्विन ऑफ अर्थ भी बोला जाता है वीनस को। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक कितने, अब देखो प्रकृति में एक ही टॉपिक से तीन तीन चार चार क्वेश्चन देख रहे हो, उस टाइम पे रिपीट किया जाता है, अब तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन अब साइंस एंड टेक में भी थोड़ा आपको टफ क्वेश्चन आने लगे, लेकिन आप कुछ चीजों को वहां से फॉलो कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें याद है तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। यूरेनस को जो कितना टाइम लगता है आपको, 84 ईयर लगते हैं। अब यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है नेक्स्ट 62। किलिमंजारो माउंटेन जो है, ठीक है, ये किस तरह का माउंटेन है आपका, वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, आग्नेय अग्निगिरी माउंटेन है। और इसके साथ ये भी याद रखना कि किलिमंजारो आपका कहाँ पे, अफ्रीका में है, और तंजानिया जो देश है आपको वहां पे ये मौजूद है। संसार का रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, तो पामेर को बोला जाता है, पामेर नॉट, ठीक है, जिसकी हाइट आपको कितनी है, 3600
ठीक है। ये आपका प्लेट्यू है। रेगुड़ देखो यहाँ पे अगेन पूछा क्या है, तो काली मिट्टी है, ऐसे क्वेश्चन है। वैज्ञानिक ने उपरतन चक्र क्या किया था, क्या किस चीज से लिखा है, पेन से। अब उस टाइम में आया हुआ था, इस करंट अफेयर में, तो इसलिए ये सवाल पूछा गया। मलक्का स्ट्रेट जो है, ठीक है, मलक्का जन संयोजक जो है वो कौन आमने सामने किसको जोड़ता है, तो ये आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन से चीन का सागर जो है, चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी जिसको बोलते हैं, इस दोनों को जोड़ता है। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। और ये जो जल संधि है वो इंडोनेशिया तथा मलेशिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में स्थित है। फिजी द्वीप जो है, ठीक है, फिजी आइलैंड जो है वो कहाँ पे आपका, ये प्रशांत पैसिफिक ओशन में है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस तरह का आपका एक महासागरीय धारा है, और उसमें है, ठीक है, मतलब वार्म करंट है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें आपका 78% क्या नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन मान के चलो। आर्गन याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाता है, फंस जाता है, लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा समझ लेते हैं और वहां पर टिक करके गलत करके आते हैं। तो आर्गन आपका 0.93 है, जबकि आप देखोगे 0.3 आपका कार्बन है, क्योंकि काफी डिफरेंस है। स्किमोज आपको कहाँ से रिलेटेड है, ये कनाडा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, अभी अगेन आपको कुछ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स से मिलेंगे, जो कि हम लोग अपडेटेड में देखेंगे। पिग्मी कहाँ, ये अगेन एनसीईआरटी से पूछा गया। पिग्मी आपके ट्राइब्स हैं, ठीक है, कॉन्गो बेसिन में मिलते हैं, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, और युगांडा जैसे देश है वहां पे आपको ये निवासी मिलते हैं, उनको पिग्मी बोला जाता है। ये डेटा वाला क्वेश्चन है, ये भी डेटा वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सेंसस का जो अलग से मैं टॉपिक कवर करूंगी तो इसमें बताऊंगी। सच्चिदानंद सिन्हा जो है किससे जोड़ा जाता है इनको, तो इसमें आपको भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सागनिया, ये सब किसी चीज से नहीं है इनका। इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार बोला जाता है, भारत के आधुनिक बिहार का संरक्षक बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था आपको, 9 दिसंबर 1946 में जो आपको विधानसभा हुआ था, टेम्परेरी अध्यक्ष था, उनको अध्यक्ष चुना गया था। अब इसमें क्या पूछा गया कि मौलिक अधिकार जो आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कौन से पार्ट में, कौन से इसमें अनुच्छेद में आता है, तो ये 12 से लेकर 35 तक के बीच में आते हैं। और भाग कौन सा आता है आपका, भाग 3 में है। जो 42 संशोधन है आपका 1976 में आता है, इसमें इसका नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया था, तो इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था। तो ये भी आपको पता होगा कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, और इसमें आपको क्या गया था, 10 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। और 11वां अगर आपको पता है तो 86 संशोधन हुआ था, जिसमें ऐड किया गया था, जो कि आपका शिक्षा से रिलेटेड था। ये भी क्वेश्चन आपको इधर आपको कोई रेलिवेंस नहीं। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड किसको बोला जाता है, तो राष्ट्रपति को बोला जाता है। और राष्ट्रपति से पूछा जाए तो अनुच्छेद जो आपका 52 है और 53 है, ये आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका कि जो संघीय लोक सेवा आयोग है, अध्यक्ष नियुक्त कौन करते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। और जो आपका यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन, तो ये आपको कौन सा अनुच्छेद में, 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाता है। भारत के किस राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा होगा उसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, कौन देगा आपको, जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। और ये भी आपको याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये आपका अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ कि अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार को विधि संबंधित एवं विषय पर सलाह देंगे, और विधिक स्वरूप के ऐसे ही अन्य कर्तव्य पे भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देश और रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है। 84 क्वेश्चन में आपको 84 में उच्चतम न्यायालय जो है कि न्यायाधीश है संख्या की वृद्धि। अब ये इसमें कौन डिसाइड करता है कि एक जो आपको कोर्ट है, ठीक है, जो आपको सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, ये आपका संसद डिसाइड करता है। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, आपको अदर चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, तो इसका आंसर पार्लियामेंट होगा। और ये जो आपके नंबर कितने होंगे, ये आर्टिकल 124 में लिखा है,
गठन कैसे किया जाए, शक्तियाँ किया होगी, तो ये सब ये याद रखें कि 124 आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। 85 क्वेश्चन है कि संवैधानिक जो संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्तर मिला हुआ था, कब मिला हुआ था ये? 73rd से मिला था, ठीक है। और ये 73rd जो अधिनियम कब आया था? 1992 में आया था। और ये इसीलिए 24 अप्रैल को आता है 1993 में, तो इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या करते हैं, आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। 86 क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों अंतर्गत नहीं आता? नहीं पूछा है तो नहीं याद रखना है। भूमि सुधार जो ये किया जाता है इनके द्वारा, निर्धारित निवारण कार्यक्रम ये भी किया जाता है। अब इनमें से कोई तो नहीं होगा, जब दोनों में से एक भी आ जाता है तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू का पावर तो कभी पंचायती को नहीं मिला, तो ये आपका इसमें नहीं आती। और ये याद रखना कि आपको पंचायती राज का कितना कितना जो है उसमें अनुसूची है, 29 टोटल उसमें लिस्ट है आपका। 11 शेड्यूल अनुसूची में है और 29 आपको इसमें विषय पर उल्लेख किया गया, जिसमें काफी सारी चीजें जैसे कृषि विस्तार है, भूमि सुधार है, चकबंदी है, भूमि अनुरक्षण है, लघु सिंचाई, ये सब आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके देख लेना। 87 क्वेश्चन नंबर है आपको, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये सभी करते हैं, ठीक है। जैसे कि शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, लोग सिटीजन पार्टिसिपेशन की, सामुदायिक विकास की, डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो इसमें सब ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देते हैं? तो उस टाइम पे भी आपका तृतीय, जिसको टर्शियरी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। और अगर आज भी देखोगे तो आप यही सेम कुछ चल रहा है, एग्रीकल्चर सबसे पीछे चलता है, जो कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो किस हिस्ट्री में, आपको कृषि में ही। फिर भी वहां से हमारा जीडीपी सबसे कम आता है। अब यहाँ से आपको कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्योंकि 2000 का क्वेश्चन है, 2000 से 2001 का क्वेश्चन, तो उस टाइम के हिसाब से आपको सवाल पूछेगा, तो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनती। देखो यहाँ पे आरबीआई से एक क्वेश्चन आया हुआ, तो ये देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का प्रणाली में अगर देखोगे तो सबसे उच्चतम बैंक किसको माना जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माना जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक का अगर हिस्ट्री देखोगे, कहाँ से इसका कहाँ ये ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हिल्टन यंग कमीशन था, ठीक है, जिसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। ये 1920 में बनाया गया था, लेकिन इसका रिपोर्ट आपको 1926 में आता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा ईयर एग्जैक्ट, तो 1926 ही आप लोग याद रखना, कंफ्यूज नहीं होने। 1926 में इसका रिपोर्ट आता है। और इस रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक, ठीक है, एक जो आपको बैंकिंग प्रणाली जो है उसको डेवलप करने की बात पहले बार की जाती है। लेकिन उस टाइम पे रिजर्व बैंक बनता नहीं है, रिजर्व बैंक को बनने में टाइम लग जाता है। और ये बन के उसकी स्थापना की कब कब की जाती है? 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। और इसको नेशनलाइज कब किया जाता है? ये आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये बायोलेटरल फॉरेन, तो उस टाइम से अभी ये वाला क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर आपको पता है अभी यूरोपियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, प्लीज अगर आप लोग करंट अफेयर नहीं देख रहे हो तो उसको रेफर करो, और इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में वहां पे नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने करंट अफेयर में ये सारे क्वेश्चन इस तरह के कवर करवाए। साइंस में आपको क्वेश्चन है कि पढ़ने के काम में कौन सा ग्लासेस कौन सा काम आता है? तो इसमें आपको दोनों आते हैं। कौन सा? कनकेव और कन्वेक्स दोनों, अवतल और उत्तल, दोनों को मिला के उसको लेंस बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है रोशनी के बल्बों में, अब जो आपको बल्ब होता है उसमें कौन से फिलामेंट यूज होते हैं? तो ये टंगस्टन यूज होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि पता होना चाहिए। जो आपको कपूर जो यूज किया जाता है पूजा वगैरह में, अगर आपने देखा होगा, तो ये अगर जलाया जाता तो आप देखोगे डायरेक्टली उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है, आपको कुछ दिखेगा नहीं उसके बाद। तो किस वजह से नहीं दिखता? सब्लिमेशन की वजह से, ठीक है, ऊर्ध्वगामी पतन की वजह से। अब 101 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु आपको अर्धचालक सेमीकंडक्टर में माना जाता है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। तांबा नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, जर्मेनियम हो जाएगा। और सिलिकॉन, अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन है तो आपको याद रखना होगा, दोनों आपको हो जाएगा। टरबाइन जो है और डायनोमो जो है, उसमें बिजली जो है प्राप्त करने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, उसको परिवर्तित किस में किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आपको सामान्य ताप पर द्रव रहता है? ठीक है, लिक्विड रहता है, तो आपको कौन सा रहता है? पारा रहता है, जिसको हम लोग मर्क्यूरी भी बोलते हैं, क्योंकि आप अगर थर्मामीटर वगैरह में देखोगे तो इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हार्ड है? इसमें से अगर देखोगे ऑप्शन में, तो सबसे हार्ड कौन सा आपका? हीरा होता है। हीरा इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, जितने भी आप देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा सब्सटेंस में आपको जो डायमंड होता है सबसे हार्ड होता है। इसके साथ एक और चीज याद रखना, अगर आपको देखा जाए कि पूछा जाए कि अब भी सबसे ज्यादा हीरा डायमंड प्रोड्यूसिंग कौन सा कंट्री है, तो उसमें रशिया होगा आंसर उसका। निम्नलिखित में से किस, अब ये तो पता नहीं, आप अगर नहीं देखा आपने प्लेलिस्ट, प्लीज जाके चेक करो। 40, 41, 42, 43
अब ये 2 बार ये क्वेश्चन, 2 से 3 बार शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, कितना बार पूछा गया, तो इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। 106 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि साबुन में कौन सा पदार्थ जो बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको वनस्पति तेल, वेजिटल ऑयल जो है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस ऑयल में क्या होता है, आपको वास एवं कास्टिक या कॉस्टिक सोडा जो है और कास्टिक पोटैश जो है इसका यूज किया जाता है। 107 में वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस, अब वाहनों से आपको व्हीकल से कौन से गैसेस जो है पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे डाइऑक्साइड नहीं मोनोऑक्साइड है, और ये बहुत ही खतरनाक गैस होता है। अगर इंसान के दिमाग में एक बार चला जाए तो क्योंकि इसमें जो आपको ब्लड जो है, जो सर्कुलेशन है उसको रोक सकता है, और किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है ये गैस। 108 में खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सा होता है, यहाँ पे आपको मिथेन लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप सिलेंडर वगैरह में देखोगे तो कौन सा गैस यूज होता है, ब्यूटेन होता है। डॉक्टर एनेस्थीसिया के रूप में जो और लैफिंग गैस इसमें कौन सा यूज होता है, आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन नहीं याद रखना, और नाइट्रोजन दो है, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1010। अब जो प्रिजर्वेशन करते हैं चीजों, किसी वस्तु को बचा के परीक्षण करते हैं, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सोडियम बेंजोनेट। अब ये भी बहुत बार अगर आप देखोगे 67 66 में भी जाके सवाल आपको रिपीट होने वाले, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको वापस नहीं आ सकता। सोडियम बेंजोनेट जो है वो खाना को लंबे समय तक बचाने में प्रयोग किया जाता है। पौधा व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और प्लस वाटर दोनों का रिएक्शन होता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और बनाता क्या आपको ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल बनते हैं, आपको ग्लूकोज बनते हैं, प्लस बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपको बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जिसका इंसान यूज करते हैं। 112 में क्या आपका लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया में कैटलिस्ट कौन सा पदार्थ यूज होता है, इसमें एंजाइम बोला जाता है इसको। 113 में है कि निम्न से किसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह, डायबिटिक हो सकता है इंसान, तो क्या हो सकता है, इंसुलिन। इसको लैंगर हैंस की द्वीपिक भी बोला जाता है। 114 में क्या आपका क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टा फलों में, जो खट्टा फल होता है उसमें साइट्रस बोला जाता है, उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। नींबू और संतरा अगर उसको, जो कि आपका स्कर्वी जो बीमारी होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। टमाटर वगैरह में, आंवला में से मिलते हैं। 115 में मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो अगर आपको कैंसर पेशेंट होते हैं और कोई खतरनाक बीमारी है तो उनको डायलिसिस वगैरह की जरूरत पड़ती है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ये ईयर पूछा गया एग्जैक्टली, तो ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अभी अगेन आपको कुछ यहाँ पे जो है इसको लेके अभी भी न्यूज में कुछ चीजें चल रही थी, तो यहाँ से सवाल आपको इनडायरेक्टली नहीं बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन इस तरह के बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है। अभी इनसाइड उस टाइम पे जो आपका सेटेलाइट था इसलिए पूछा गया, तो अभी के फिलहाल के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको अपडेटेड वर्जन जो है आपको देखना पड़ेगा। ये पूछा जा रहा है कि 118 में कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया डिप्टी दीवान जो है नियुक्त किया गया था, तो किसको किया गया था, सिताब राय को किया गया था। और मोहम्मद रजा खान को कहाँ पे, बंगाल का किया गया था। इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन से उसके साथ जुड़े थे, अब कौन जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद ही जुड़े होंगे। सियारदास तो आपको बिहार से है नहीं, मोतीलाल नेहरू भी नहीं है, भगत सिंह भी नहीं है, तो इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगेन आपको कुछ डेटा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया, तो उस सेंसस के हिसाब से तो चलना नहीं है, अपडेटेड उसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये सब आपको इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब जो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष में मिला था, आपको 1912 मिला था। और 1936 में याद रखना आप लोग, 1 अप्रैल को किया गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से नगर में सूर्य मंदिर आपका स्थित है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आपका सूर्य मंदिर, देवटिक है, जो कि औरंगाबाद जिले में है, और यहाँ पे सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है आपका, और ये यहाँ का छठ जो है वो भी बहुत फेमस है। 129 में आपको पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड पीस स्तूपा जो है ये कहाँ पे आपका है, तो ये आपका बोध गया में है। ये 14 किलोमीटर का है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहीं पे आपका बौद्ध वृक्ष है, और ओरिजिनल बौद्ध वृक्ष आपको पता होगा कि ये आपका ओरिजिनल बौद्ध वृक्ष नहीं है। ये बौद्ध वृक्ष जो है वो जब अशोका ने क्या किया था, अपना भिजवाया था कहाँ पे, श्रीलंका भिजवाया था, तो उसी का सैपलिंग जो अभी वाला है, क्योंकि ओरिजिनल वाला जो था उसको बहुत सारे जो आक्रमण हुआ था इसकी वजह से उसको कटवा दिया गया था। बिहार में तेल शोषक जो आपको शोधक कारखाना कौन सा था, बरौनी है भी। ठीक है,
इसके अलावा ये सब क्वेश्चन, अब रांची वाला क्वेश्चन है, झारखंड का क्वेश्चन है, तो झारखंड तो बिहार का पार्ट है नहीं, तो इस तरह के सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। बिहार का कैश क्रॉप कौन सा उस टाइम पे गन्ना था, अभी अभी के डेटा के हिसाब से ये भी देख लेंगे मिनरल्स के हिसाब से। राजेंद्र प्रसाद के कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। और उनके डिटेल, क्योंकि उस टाइम पे इतना इजी सवाल पूछा गया तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको थोड़ा डिटेल में जाके पूछा पूछा जा सकता है। जीरादेई गांव है उनका, कहाँ पे, सिवान में। 1906 में उन्होंने बिहार छात्रों के लिए सम्मेलन किया गया था। और 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा 1947 में जब संविधान सभा बनती है तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1950 में संविधान जब लागू होता है उसके पश्चात पहले राष्ट्रपति जो है आपके वो बनते हैं भारत के, ठीक है। इनकी बुक क्या है, इंडिया इंडिया डिवाइडेड, इनकी बुक है, तो ये किताब भी आपको याद रखनी है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, ठीक है। इसलिए तो बिरसा मुंडा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जनजातीय दिवस जो है इनके नाम से ही मनाया जाता है। अगर नवंबर में आपको पता है तो जनजातीय दिवस सेलिब्रेट होता है 15 नवंबर को, इनके ही नाम से, ठीक है। ये कहाँ से था, अब इनका जो है वो छोटा नागपुर में इनका था। ये कुछ इनका इनके बारे में दिया, सिंहभूम से इन्होंने, इनको पूजा जाता था, ठीक है। और ये इनको ट्राइबल हीरो माना जाता है। और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना प्रैक्टिस, रीजनिंग के। तो ये क्वेश्चन थे आपके, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब ये पूछा तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का, अब उस टाइम पे स्थापना कब हुआ था, ये 1956 में। अब अभी जो कुछ आपके सम्मेलन हो रहे हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर की चीजें, तो वो उसके लिए आप लोग प्लीज रेफर करो मेरा जो भी करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है, वहां से वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।